दोस्तों, रुपयों पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे गिने चुने धन हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये गिने चुने हैं। लेकिन एक ऐसे धन है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और वो धन है विद्या। इसको आप जितना बांटिएगा उतना ही आपका बढ़ेगा। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव, और आज मैं आपको क्लास 10th का NCERT बुक का द्विघात समीकरण बताऊंगा, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 होगा। इससे पहले 4.1 बताए थे। तो आइए जानते हैं 4.1 में द्विघात समीकरण के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है, जानते हैं। सवाल है, गुणनखंड विधि द्वारा एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा सवाल किस तरह से दिया रहता है और इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज का पहला। यहाँ दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद ये सबसे अधिक पावर वाला जो है चर, जिसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो संख्या है यानी कांस्टेंट वैल्यू वाले पद जो है उसको गुना कराते हैं। तो ये -10 को x² से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x² और -10 को गुना कराएंगे तो -10x² आ जाएगा। हमेशा आपको यही करना है। तो आपको करना क्या है कि टारगेट आपको पता हो गया कि -10x² लाना है, तो ये -3x को किस तरह से आप अलग कीजिएगा और उसमें जोड़िएगा कि गुना करने पर आपको 10x² आ जाए, और फिर जब घटाते हैं तो फिर पहले ही इतना आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये x² है, इसको हम लोग लिखते हैं 5x + 2x और -10 = 0। देखिए, इसको जब घटाएंगे तो 5x में से 2x घटेगा तो -3x आ जाएगा, और जब इसको गुना कराते हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और x में x से क्या हो जाएगा x²। तो ये कंडीशन आपको, दोनों कंडीशन ध्यान देना है। दो कंडीशन क्या है, ऐसे इसमें जोड़ घटाव करेंगे ताकि घटाने पर पहले वाला आ जाना चाहिए, और गुना करने पर जो -10x² इसमें आया है वो भी आ जाना चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन होगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि -10x² लाने के लिए आप ऐसे भी गुना करवा सकते हैं कि 5x प्लस में और माइनस में 2x। जब इसको गुना कराते हैं तो ये भी -10x² ही आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 5x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा 3x, और प्लस में बचेगा, जबकि यहाँ माइनस में है तो प्लस में नहीं बचना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन जो है लागू होना चाहिए। तो ये जो हमने अलग किया है वो यही तरीका सही है, आप भी इसी तरह से बनाइएगा। अब आपको ये दोनों पद है, इसमें से कॉमन लेना होगा। तो कॉमन इसमें क्या है, यहाँ x² है यानी 2x है, और यहाँ 1x है, तो दोनों में से 1x कॉमन ले लेंगे, और x - 5 यहाँ बचेगा, क्योंकि 2x है तो 1x बाहर निकाले तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे x 1 था तो वे भी बाहर है, तो यहाँ क्या बचता है -5। उसके बाद यहाँ क्या देखते हैं, ये दोनों में क्या देते हैं, ये दोनों में हम क्या देख रहे हैं, x है पर यहाँ x नहीं है। इसका मतलब कि संख्या कॉमन होगा, और संख्या क्या होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो इसका मतलब 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है x, और ये 10 में 2 × 5 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बचता है 5। अब बराबर में जो 0 है वो लिखते जाएंगे। उसके बाद ये दोनों में देख रहे हैं क्या है, x - 5 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचता है x, और यहाँ पे क्या है +2 = 0। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, और जो साइड में है यहाँ x और +2 उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और दोनों को एक बॉक्स में बना देते हैं, रख देते हैं। अब क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो दोनों में x है, आप देख सकते हैं। इस x में 0 के बराबर यदि करते हैं तो x - 5 का मान 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में 5। फिर यहाँ से x का मान क्या है 2 है, तो प्लस में है 2, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा।
तो ये x का मूल है जो हम लोग को निकल गया और यही निकालना था। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल में भी वही है, आपको गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि इसी तरह आपको निकालना होगा। तो इसको भी इसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो हम अभी भी बताए थे कि सबसे अधिक पावर वाला और कांस्टेंट वैल्यू है उसको गुना कराते हैं। तो यहाँ -6 है या +2x² है, गुना कराएंगे तो -12x² आ जाएगा। तो -12x² लाने के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है x, एक x दिया हुआ, इसको इस तरह से आप जोड़िए या घटाइए। ये एडवांस है, इसमें जोड़ना पड़ेगा फिर घटाना होगा। तो ऐसा कुछ संख्या ऐसा इसमें जोड़िए और फिर उतना ही घटाइए, ताकि जोड़ने पर क्या हो जाए, एक x प्लस में बचे और गुना करने पर -12x² आना चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 4x लिखते हैं और -3x घटाएंगे तो 4x में से 3x घटेगा तो 1x आएगा प्लस में, और जब इसको गुना कराते हैं तो माइनस क्या आ जाएगा, 12x² भी आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो दोनों शर्तें लागू होगा, वरना आपको गलत हो जाएगा। कैसे, आप देख सकते हैं। अब ऐसे भी करेंगे तो -12x² तो आ जाएगा, प्लस घटाने के बाद +x नहीं आएगा। कैसे, देखिए, जैसे माइनस में 4x लिख देते हैं, कभी कभी बच्चों को गलती होता है, ऐसे कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। -4x में से +3x घटेगा तो क्या बचेगा, -x, जबकि यहाँ प्लस में x है। इसलिए ऐसे नहीं करना है, ये प्लस वाला को ज़्यादा रखना है और माइनस वाला को कम रखना है, ताकि घटाने के बाद प्लस में x बचे और गुना कराने पर -12x² बचे। तो इसको हम लोग लिखते हैं 4x - 3x और -6 = 0। अब क्या करते हैं, दोनों में कॉमन संख्या देखते हैं और चर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, इसका मतलब संख्या में भी कॉमन होगा। और x यहाँ 2 है और यहाँ 1 है x, तो इसका मतलब कि सबसे पहले अंक में 2 होगा और 1 x भी होगा। तो यहाँ पे 2 था तो 2 कॉमन ले लिए और 2x में से 1 x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बचा एगो, और उसके बाद प्लस है। और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 में 2 होता है, तो 1 2 बचा। और उसके बाद यहाँ एगो x था तो वो तो बाहर है। अब ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले, यहाँ x है, इसमें x नहीं है और दोनों माइनस में है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है क्योंकि अंदर वाला यहाँ बॉक्स क्या देख रहे हैं, ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों माइनस में है, तो दोनों में से माइनस के साथ साथ संख्या भी कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस में x बचेगा, क्योंकि नियम है अगर माइनस में कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या या चर वैल्यू होगा, वेरिएबल वैल्यू, वो चेंज हो जाता है। तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, क्योंकि 6 में 2 होता है और 3 होता है, तो 3 बाहर निकाले तो 2 बचा और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, दोनों आप देख सकते हैं बॉक्स सेम है, तो दोनों में से किसी एक को लिखते हैं x + 2, क्योंकि दोनों सेम है, और उसके बाद साइड में जो बचता है दोनों की तरफ वो लिखते हैं। तो 2x और -3 = 0। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो यहाँ x + 2 है, तो 2 प्लस में है, 0 के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में। उसके बाद फिर यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो यहाँ 3 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसके साथ जो संख्या जो भी रहेगा वो इसके नीचे हो जाएगा। तो फिलहाल 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये x का 2 मूल निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।